Hey, what's up guys? I'm Vijendra Yadav once again welcomes you on my YouTube channel Genome Science Classes. Student, I'm here to deliver another one topic of biology, and today's topic is about reproduction. What is reproduction? Why it is essential? What are the steps of reproductions? What kinds of reproduction take place in the organism? Everything we discuss in this video. So without wasting time, let's start. First of all, what is reproduction? What is reproduction and what is the definition of reproduction? A reproduction is a process in which an individual and an organism produce a same kind of organism that have the identical physical properties. We can also define a reproduction means the production of new generation of the individual of the same species. This word is important, that are physically independent for their parents. यानी रिप्रोडक्शन आपकी है क्या कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक नई जनरेशन, एक नई पीढ़ी का डेवलपमेंट होता है ऑफ द सेम स्पीसीज. देखिए, स्पीसीज इज अ मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वर्ड. वी कैन से दैट इट हैव इट्स ओन importance. Species that can be defined, that can if we can translate this species into Hindi, then it means as jati, means not a caste, but a species is a group of same kind of organism that have identical physical structure and they are capable for the interbreed to produce the same kind of organism. यानी एक ऐसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एक जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो इंटरब्रीड यानी सेक्सुअली या एसेक्सुअली हम किसी भी मेथड के थ्रू इंटरब्रीड करता है, आपस में रिएक्शन आपके रिप्रोडक्शन करता है और रिप्रोडक्शन करने से अपने जैसे सेम काइंड ऑफ स्पीसीज आपकी डेवलप करता है. दैट इज नोन एज अ स्पीसीज. The simplest form, we can say that this is the lowest step of classification. अगर हम एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो लोअर कैटेगरीज में स्पीसीज को इंक्लूड किया जाता है. दैट कैन यू कैन ऑलरेडी डिस्कस स्पीसीज इन द 9th स्टैंडर्ड. रिप्रोडक्शन, जहां बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन इट इज अ एसेंशियल प्रोसेस, नॉट अ लाइट प्रोसेस, नॉट एज compulsory process. We can say that it is not a basic requirement for all the living organism. सिंपल वे में अगर मैं कहूं तो रिप्रोडक्शन से सिर्फ आप नई जनरेशन डेवलप कर सकते हैं, एक ऐसी प्रोसेस जो आपके नई स्पीसीज को डेवलप करने में आपके हेल्प करती है. अब और जो नई स्पीसीज डेवलप होगी वो फिजिकली इंडिपेंडेंट ऑफ दियर पेरेंट्स, यानी अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होती है, सेम एक्यूरेटली अपने पेरेंट्स के जैसी ही होती है. ऐसा कोई चेंजमेंट नहीं होता कि पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग आपके मैं कहूं नई जनरेशन जो डेवलप होगी वो डिफरेंट होती नहीं. ऐसा कहीं नहीं होता. वो स्पीसीज आपके जो आपके नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं वो एक जैसे होते. अच्छा, मैंने यहाँ एक वर्ड किया, इट इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस आपने पढ़ा है, द बेसिक फंक्शंस, द बेसिक नीड दैट आर रिक्वायर्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ, जिसमें हम न्यूट्रिशन को, एक्सक्रीशन को, ट्रांसपोर्टेशन को, सर्कुलेशन को, इन मेथड्स को, ये आपके बेसिक आपके जो स्टेप्स आते हैं, बेसिक जो वर्किंग है उनको इंक्लूड करता है, जिसमें न्यूट्रिशन में हम फूड आइटम गेन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आपकी बॉडी में से जो भी न्यूट्रिएंट्स उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, हार्ट पंप, ब्लड के पंप, हार्ट के थ्रू पंप करके ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है. इसी तरह एक्सक्रीशन की बात करें तो वेस्ट बॉडी मटेरियल्स को बॉडी से बाहर निकालना. दिस tasks are included into the life process. लेकिन we can't include reproduction into life process. हम इसे reproduction को life process में include नहीं करते हैं. Why? Because it is not a compulsory, it is not necessary. जरूरी नहीं कि reproduction हो. It is a way through which we can continue, we can maintain life on the earth. यानी एक ऐसी स्टेप है जिसके थ्रू सिर्फ हम लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं, सिर्फ जिंदगी को मेंटेन किया जा सकता है. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, अगर एक ऑर्गेनिज्म में नहीं हुआ तो कोई जरूरी नहीं कि वो ऑर्गेनिज्म सपोज दैट किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो तो उसकी लाइफ आपकी डैमेज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी लाइफ जितना है वो पूरा मेंटेन रहेगा.
अब रिप्रोडक्शन की बात आ रही है, तो उससे पहले हम रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है उससे पहले हम लाइफ स्पैन की बात करते हैं। देखिए लाइफ स्पैन जीवन काल जिसको हिंदी में कहा जाता है, द टोटल टाइम पीरियड ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बर्थ टू द नेचुरल डेथ, यानी टोटल टाइम पीरियड, टोटल टाइम ड्यूरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी जब आप जन्म लेते हैं तब से लेके और आपकी जब नेचुरल डेथ होती है तब तक का जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है, दैट इज कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ लाइफ स्पैन। उसे हम उसे कैटेगरीज में इंक्लूड करते हैं, उसे डिफाइन किया जाता है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट। हर स्पीसीज का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है, हर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। हम यहाँ स्पीसीज की ही बात कर लेते हैं। स्पीसीज को मैं फिर से एक बार समझा दूं कि स्पीसीज एक ही जैसे दिखने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, जिनकी फिजिकल स्ट्रक्चर बाहर से, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम सारे एक जैसे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि उनके अंदर इंटरब्रीडिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए। हम इंटरब्रीडिंग रिप्रोडक्शन करके ह्यूमन बींग से एक ह्यूमन बींग ही डेवलप होता है, ठीक है। एक नीम के जो पेड़ है, उस नीम के पेड़ से नीम का पेड़ ही बनता है। एक अगर मैं बात करूं डॉग है, तो वो डॉग को ही, आपके बेबी को ही बर्थ आपके देता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि डॉग टाइगर को बर्थ दे रहा है, हम लोग एलिफेंट को आपके जन्म दे रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम मैचिंग के थ्रू ही, जिस तरह से लोग अनलॉक होता है स्पेसिफिक स्टैंडर्ड का, अगर लोग की बात करें तो वो एक स्पेसिफिक की से ओपन होता है, तो ऐसे हमारे बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल आपके स्पेसिफिकली कोडिंग के थ्रू आपके जैसे ही ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। अब लाइफ स्पैन की बात आ रही थी, तो लाइफ स्पैन में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का, देखिए मैंने बताया आपको डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में हम बात करें, सबसे पहले पैरेट की बात कर लेते हैं। तोता आपके लगभग 140 ईयर्स 140 साल तक सर्वाइव करता है, उसका जीवन आपके होता है। अगर हम बात करें काऊ की, गाय, तो 20 से 25 साल का लाइफ स्पैन आपके होता है। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ऑन एन एवरेज, ये एवरेज है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर आप ये कहें कि सर हमारे पड़ोस में तो एक अंकल या आंटी थी, उनके तो वो 90 प्लस की एज में उनकी डेथ हुई है, नहीं, ये एक ऑन एन एवरेज है, हम इसको एक एवरेज बोल सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि ये पूरा का पूरा आपके आपकी क्या है कि इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं, ये एक एवरेज आपके मीडियम आपके है। ओके, ये इसी के साथ देखिए आपको जो डिस्प्ले आपके स्क्रीन पे आपके जो साइड में चार्ट पिक्चर दिख रही है, इसमें आपके डिफरेंट आपके एनिमल्स के आपके और आपके डिफरेंट एनिमल्स का लाइफ स्पैन मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, ये जितना भी आपके यहाँ शो हो रहा है। ओके, अब बात आती है व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। देखिए व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, रिप्रोडक्शन इज वे ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू जनरेशन, मीन्स ये नई जनरेशन के प्रोडक्ट है। तो सब बेसिकली अगर मैं कहूं तो व्हाई रिप्रोडक्शन नेसेसरी, टू मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ। ये लाइफ अर्थ पे लाइफ को मेंटेन करने का सबसे बढ़िया बेस्ट वे है, इसी के थ्रू हम लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। मैंने लाइफ स्पैन जो यहाँ बताया उसका पीछे रीजन दिया है, मैं आपको बता देता हूँ मैंने लाइफ स्पैन को यहाँ इंक्लूड क्यों किया है, क्योंकि लाइफ स्पैन की अगर हम बात कर रहे थे तो यहाँ जो लाइफ स्पैन है, मैं बता रहा हूँ, इमेजिन कर लेते हैं एक ह्यूमन बींग्स है, ऑन एन एवरेज 70 ईयर्स के बाद में ह्यूमन बींग्स की डेथ हो जाती है। तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो होगा क्या, नेक्स्ट 70 ईयर्स में, इस 70 ईयर्स के बाद में आपके क्या होगा, इस 70 ईयर्स के बाद में अर्थ पे कोई भी ह्यूमन बींग्स नहीं होगा। ओके, और ह्यूमन बींग्स नहीं होगा, यानी आप एवरेज लगा लीजिए कोई 80, आज किसी बच्चे का अगर जन्म हुआ है तो वो लगभग 70 ईयर्स के बाद में उसका आपके नए अगर कंटिन्यू नया रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो 70-80 साल के बाद में ह्यूमन बींग्स इस अर्थ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सेम ऐसे ही बाकी एनिमल्स के केस में भी आपके होगा, प्लांट्स के केस में भी ऐसा होगा। तो रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ। इस अर्थ को लिविंग प्लेनेट बनाने में जो मेन रोल आपके है वो रिप्रोडक्शन का ही आपके आता है। अच्छा, रिप्रोडक्शन की हम यह बात कर रहे थे, मैंने यहाँ कहा कि ये नेसेसरी लाइफ प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इतने सारे, अगर हम इंडिया की बात करें 135 करोड़ पॉपुलेशन है, जरूरी नहीं कि सभी रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल है। तो ऐसा नहीं है कि आपके अगर ह्यूमन बींग्स हो, कुछ मेल या फीमेल्स में स्पर्म से एग्स का प्रोडक्शन नहीं होता, उनसे बेबी नहीं डेवलप होते, तो ऐसा नहीं कि वो आदमी आपके 70 ईयर्स को क्रॉस नहीं कर पाएंगे या उनकी एडोलसेंस में ये डेथ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस ये सिर्फ मेंटेन करने की बात आती है। अब आती है बात किसकी, कि टाइप्स की हम बात करते हैं, काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली
टाइप्स को अगर हम इंक्लूड करें, इफ वी कैन इंक्लूड द टाइप्स की बात करें, तो रिप्रोडक्शन में आपके दो टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। इन द एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म शो टू काइंड्स ऑफ आइदर एनी वन। रिप्रोडक्शन होगा सिर्फ दो ही तरीके से, वन इज एसेक्सुअल एंड सेकंड वन इज अ सेक्सुअल। लेकिन ये दोनों में यही होगा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अच्छा, दोनों की अगर मैं बात कहूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल फॉर द प्रोड्यूसिंग न्यू जनरेशन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स और गैमेट्स की हम बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, वेरिएशन की बात करेंगे, तब हम उसमें डिस्कस करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सिंगल ऑर्गेनिज्म मींस यहां सिंगल ऑर्गेनिज्म आपके इंक्लूडेड है, सिंगल ऑर्गेनिज्म विदाउट सेक्स सेल्स, विदाउट सेक्स सेल्स। अच्छा, सेल्स जो हमारी हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। सेक्स सेल्स और आपके सेक्स सेल्स क्या है, वेजिटेटिव सेल्स क्या है, या फिर सोमेटिक सेल्स क्या है, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ सिंगल पेरेंट रिक्वायरमेंट है, एक मेल हो या फीमेल हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो यहाँ मैंने टाइप्स मेंशन किए, जिसमें सबसे पहला आता है फिजन। फिजन में दो काइंड्स हैं, बाइनरी और मल्टीपल फिजन। फिजन मींस ब्रेक होना, एक ऑर्गेनिज्म से एक से दो होना, वो बाइनरी है, और एक से ज्यादा, दो से ज्यादा होना, दैट इज कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट वन इज द फ्रेगमेंटेशन, में आपके फ्रेगमेंटेशन होना, फ्रेगमेंटेशन मैच्योर ऑर्गेनिज्म का ब्रेक होना, दैट इज कम्स इनटू द स्पाइरोगायरा, एल्गी जो आपके है एक काइंड की, उसमें होता है। दैट नेक्स्ट वन इज रीजनरेशन, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द रिमेन पार्ट। आपके जैसे आपने लिजार्ड को देखा होगा, छिपकली को, आपकी उसकी पूंछ कट जाती है तो थोड़े टाइम के बाद में वो पूंछ, उसमें टेल कंप्लीटली फॉर्मेशन हो जाता है। ये हमारे अंदर नहीं होता, उसका रीजन हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज बडिंग। बडिंग क्या होता है, दैट इज फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द बर्ड। बर्ड आउटग्रोथ होती है जिसके थ्रू एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। बर्ड आपकी बडिंग आपके मिलेगा यीस्ट में मिलता है, हाइड्रा में आपके होता है। अनदर वन इज द स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन आपको मिलेगा किसमें, स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस में मिलेगा। आपके जो एक तरह की फंगी आपके है, ब्रेड मोल्ड जो आपके आती है, फंगस जो आपके पिकल्स वगैरह में लग जाती है, उसमें आपके स्पोर फॉर्मेशन मिलता है। And next one is the last one is the vegetative propagation that comes into the category that is only happen in the plants. Vegetative propagation is only happen in the plants, in plants. और vegetative propagation में we use only vegetative parts. Only vegetative parts we have to include. हमें सिर्फ vegetative parts को include करते हैं, and these are the root, stem, leaf and bud. Okay, so these are the kind of asexual reproduction. जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस दैट इंक्लूड्स both kind of organism, male as well as female, with the involvement of sex cells. It take a long time of duration. It is a complex procedure. तो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके एक और चीज है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होने की वजह से इट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। इट आल्सो हेल्प इन द इवोल्यूशन, द स्लो चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। ह्यूमन बींग्स की बात कर ले हम तो हमारे पहले एंसेस्टर, हमारे और चिंपैंजी या मंकी के एंसेस्टर यानी पूर्वज एक जैसे होते थे, लेकिन हमारे अंदर डिफरेंटली चेंज होने की वजह से आज हम और चिंपैंजी और मंकी आपके डिफरेंट आपके दिखाई देते हैं। यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, किसमें होता है, वो मैंने यहाँ मेंशन किया। ह्यूमन बींग्स, काउ, डॉग, स्पैरो, एलिफेंट है आपके, ठीक है, इनमें आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फ्रॉग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बट आई मेंशन सम काइंड्स ऑफ स्टेप्स। यहाँ मैंने कुछ स्टेप्स मेंशन किए हैं जिसमें प्री फर्टिलाइजेशन आपके आता है। प्री फर्टिलाइजेशन में आपके गैमेट्स फॉर्मेशन आपके आएगा। फर्टिलाइजेशन में आपके आएगा फ्यूजन होगा, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में होगा कि जाइगोट और जाइगोट से बेबी का डेवलपमेंट आपके होगा, वो सारी चीजें। तो ये देखिए चार्ट आपके जो आपके शो हो रहा है, इस चार्ट में आपको रिप्रोडक्शन की मेल सॉरी एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन आपको मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। दोनों के मैंने स्टेप्स मेंशन किए, कौन कौन से काइंड्स आपके हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ मेंशन में है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वी डिस्कस अबाउट
asexual reproduction, variations, sex cells and vegetative or somatic cells. तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय YouTube channel Genome Science Classes. Thank you. Have a nice day.